मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबको नमस्ते। अमृत मंथन का स्वागत है। कुछ दिन से हम लोग भक्ति का बारे में जानने का प्रयत्न कर रहा है। लास्ट वीडियो देशभक्ति का बारे में जाना है। आज जो जानने के विषय है भक्ति का लक्षण। शास्त्र जो है हमको दर्पण जैसा काम करते हैं, हमारा कमियों को बताते हैं, हमारा स्थायी को बताता है, हम किस स्तर पे हैं, हम किस पोजीशन में हैं, हम कहाँ खड़ा है, ये बताता है शास्त्र। ऐसी ही भक्ति का लक्षण से हम भक्ति में किस स्तर पे हैं, भक्ति में हम कौन सा पोजीशन में हैं, कौन सा जगह में हैं, हम इसको बताते हैं भक्ति का लक्षण। ये लक्षण आज जानने का हम कोशिश करेंगे। समाज में अनेक तरह का लोग रहते हैं, अनेक तरह का भक्ति करने वाला हमको देखने को मिलते हैं। भगवत गीता में 3 तरह भक्ति करने वाला है करके भगवत गीता हमको बताते हैं। वो क्या है? हार्दा, जिज्ञासु, अर्धार्थी। अर्धार्थी का मतलब जो व्यक्ति तकलीफ आने से, जो व्यक्ति कष्ट दुख आने से भगवान का स्मरण करता है, भगवान का पास जाता है, जो व्यक्ति लाभ के लिए, इतना लाभ आने से आपको इतना परसेंटेज देगा भगवान, ऐसे भगवान से एक व्यापार संबंध रखता है, भगवान से एक बिजनेस संबंध रखता है, भगवान से बिजनेस करता है, ऐसा व्यक्ति को अर्धार्थी, ऐसा व्यक्ति को अर्धार्थी बोलते। हम तिरुपति जानते हैं कितनी भीड़ रहते हैं, 95% लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसी अर्धार्थी भक्ति लोग भक्ति भावना से रहते हैं। गिव एंड टेक पॉलिसी, आप मुझे ये दीजिए, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, इतने रुपए चढ़ाऊंगा, इतना सोना चढ़ाऊंगा, ये सब भगवान से बिजनेस करते हैं, ऐसा भावना रखते हैं। ऐसा भावना वाला को भगवान क्या बोलते हैं? अर्धार्थी भक्ति, अर्धार्थी भक्ति बोलते। सेकंड भक्ति जिज्ञास, जो व्यक्ति इस संसार विषयों से मोहता पाके, इस संसार विषयों से, ये संसार दुख का कारण जो करके समझता है, समझ के भगवान सर्वत्र, भगवान सारा चीज का मूल जो व्यक्ति समझता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को पाने के लिए कोशिश करता है, भगवान को पाने की कोशिश करता है, कोशिश करने के लिए प्लानिंग करता है, प्रणाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं। तुरंत नहीं करेगा, करेगा करके प्लानिंग करता है। और थर्ड हार्द भक्ति,
ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। हार्द भक्ति मतलब ये क्षण भी भगवान का बिना स्मरण करके नहीं हो रह सकता, भगवान से दूर नहीं हो सकता। एक क्षण भी, जैसे कि घर जल जाता है तो क्या करता, कल बुझाएंगे, कल देखेंगे बोलते हैं क्या? नहीं, इमरजेंसी अर्जेंसी दिखाते हैं जब घर जल जाने से। ऐसी ये भक्ति भी जब भगवान का स्मरण करने में, भगवान में पाने में, भगवान का भक्ति करने में अर्जेंसी दिखाता है, ऐसा भक्ति को हार्द भक्ति बोलते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, तीव्रता भक्ति है। जब जितनी तीव्रता रहता है उतना भगवान का शीघ्रता रहता है, भगवान में आने में शीघ्रता होता है। तो ये भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। समाज में अनेक तरह का भक्ति, ऐसा भक्ति हमको देखने को मिलते हैं। इसमें जो श्रेष्ठ भक्ति है हार्द भक्ति, भगवान को बहुत प्रिय भक्ति है हार्द भक्ति। तो भगवान को कौन, किस किस लक्षण भगवान को बहुत प्यारा है, प्रिय है? भगवत गीता में 12वां अध्याय भक्ति योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, उसमें 13वां श्लोक जो है भक्ति का लक्षण का बारे में बताता है। केवल 13वां श्लोक नहीं, जो और 5 श्लोक है वो भक्ति के बारे में बताता है। 13 श्लोक क्या है हम देखते हैं। वो है अद्विष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मोह निरंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़निश्चया मय्या अर्पितम मनोबुद्धिर या भक्ता समे प्रिय। इसका मतलब होता है अद्विष्ट सर्वभूतानां, जो व्यक्ति सर्वभूतों में समान भावना रखता है, जो व्यक्ति हर व्यक्ति से स्नेह संबंध रखता है, मैत्र भाव रखता है, करुणा भाव रखता है, जो व्यक्ति निर्मोह से रहता है, अहंकार नहीं रहता, अहंकार छोड़ के रहता है, सुख में दुख में समान भावना रखता है, जो है उसी से संतुष्टि रहता है, अपना मन बुद्धि मुझ पे अर्पित करता है, ऐसा और अर्पित करके दृढ़ निश्चय से रहता है, ऐसा व्यक्ति मेरे को बहुत प्रिय करके भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो भगवत गीता में और अनेक लक्षण का बारे में बताया भक्ति का। और भक्ति नारद भक्ति सूत्र में भी नारद महर्षि ने बहुत लक्षण बताया, तो वो सब हम इधर नहीं देख सकते। हम कुछ लक्षण देखने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहले है परम व्याकुला। जो व्यक्ति एक क्षण भी भगवान से दूर नहीं रह सकता है, एक दिन भी पूजा नहीं करने से कैसा एक चिंतित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति को परम व्याकुल, ऐसा भावना को परम व्याकुल कहते हैं। जैसे माँ एक बच्चे से जब दूर हो जाता है कितना चिंतित हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है। एक प्रेमी प्रेमिका एक क्षण भी अपना प्रेमिका को बिना देख के, बिना बात करे नहीं रह सकता है। जैसे मछली को जल से बाहर निकालने से कैसा तड़प जाता है, ऐसा भगवान का थोड़ा भी स्मरण नहीं करता है, बिना भी एक दिन पूजा मिस होने से ऐसा तड़प जाता है, परम व्याकुल हो जाता है। यह भक्ति का लक्षण होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। गोपिका एक क्षण भी भगवान से दूर नहीं रहते हैं, थोड़ा दूर होने से भी कितना चिंतित हो जाते हैं कि तो भगवान का जो परम व्याकुला है, ये भगवान का भक्ति का लक्षण है, परम व्याकुलता से रहना।
भगवान का भक्ति का लक्षण है। दूसरा भय, निर्भय, निर्भय जो है भक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति भय रहता है, भय जो है ना भक्ति का लक्षण नहीं, निर्भय जो है वो भक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति भय से रहता है मतलब आप समझिए वो भगवान में निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति कम है। निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा जो व्यक्ति के पास रहता है उसका वो कभी भय नहीं हो सकता, निर्भय जैसा रह सकता है। हम हर चीज को भय करते हैं, भविष्य के बारे में भय करते हैं, कल कैसा जिएंगे करके भय रहता है। व्याधि आने से मरण हो जाए करके भय रहता है। मरण आने के बाद बच्चे, पत्नी सब कैसे जिएंगे करके भय रहता है। शादी करने से कुंडली सब सही है कि नहीं, कुंडली से भय लगता है। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा का भविष्य के बारे में भय रहता है। घर बनाने से वास्तु के बारे में चिंता रहता है, भय रहता है। ऐसा अनेक भय से आदमी जीता है। भक्ति का लक्षण भय नहीं, भय जो है भक्ति का लक्षण नहीं है। वास्तु देखिए, 8 दिशा होता है, 8 दिशा एक वास्तु होता है, आप सबको पता है। ये वास्तु जो है ना 8 दिशा, जो 8 कौन रहता है, दिशा रहता है, ये 8 जो है ना अष्टदिक्पालक बोलते हैं। ये भगवान का वॉचमैन है। ये जो है ना भगवान का वॉचमैन है। भगवान का एक दर्शन के लिए वो लोग इतनी वेट करते रह गए, इतने एक पाद स्पर्श के लिए इतने वेट करते हैं। ये अष्टदिक्पालक, ये वॉचमैन से, इसकी ये लोग के लिए हम लोग डरते हैं। वॉचमैन से इन्हों को भी हम लोग डरते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब हम क्या करते हैं, जड़ को नहीं पकड़ते हैं, पेड़ को जड़ को नहीं पकड़ते, डाली को, पत्ती को पकड़ते हैं। इसलिए जब तक जड़ को नहीं पकड़ेंगे, जब तक ये डाली और पत्ती को जब तक पकड़े रहेंगे तब तक आदमी भय से ही जिएगा। भगवान भक्ति का लक्षण भय नहीं होता है, निर्भय भक्ति का लक्षण। अगला अभिमान। देखिए, भगवान को इस दुनिया में पसंद नहीं वाला जो चीज है वो अभिमान, अहंकार, ईगो। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं ये ईगो, अहंकार, अभिमान। अभिमान और अहंकार, अहंकार और भगवान एक जगह कभी नहीं रह सकता है। जब तक अहंकार है, जब तक भगवान वो वहां नहीं रह सकता है। तो भगवान का प्रवेश करना है तो अहंकार को छोड़ना है, अहंकार को त्याग करना है, तभी भगवान का प्रवेश होगा। हम अपनों को यह जानना चाहिए कि हमको अहंकार पालन कर रहा है कि भगवान पालन कर रहा है, यह हमको समझना चाहिए। जब तक अहंकार रहेगा, भगवान अपने बुद्धि में आके नहीं बैठेगा। तो अहंकार को त्याग करना चाहिए। अहंकार भक्ति का लक्षण नहीं है। तो हमको हर भक्ति का लक्षण अभिमान नहीं है। हर व्यक्ति हम कुछ नहीं, आई एम नथिंग, आई एम नोबडी, हम कुछ ही नहीं है, केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है, हम कुछ नहीं। ऐसा भगवान को सर्वत्र बना के, सर्वत्र मान के जो व्यक्ति उनको समर्पण करता है,
अभिमान त्याग करके जो व्यक्ति समर्पण करता है भगवान को, भगवान हमको सर्वत्र बना देता है। सर्व सर्व परिस्थिति में भगवान रक्षा करते हैं। तो अभिमान भक्ति का लक्षण नहीं है। तो हमको दासी जैसा रहना है, दासी भाव से रहना है, भगवान का सेवक जैसा रहना है। देखिए, हम कभी भी कुछ काम करते हैं तो हमको प्रशंसा होना चाहिए, हम सोचते हैं हमारा नाम आना चाहिए, हमको लाभ होना चाहिए, यही हम देखते हैं। दासी ऐसा नहीं सोचते। दासी का मतलब क्या होता है, जो भी काम होता है भगवान का नाम होना चाहिए, भगवान का यश होना चाहिए, भगवान का कीर्तन होना चाहिए, उसी का भगवान का नाम ही ऊपर होना चाहिए। हम कुछ नहीं, आई एम नथिंग, आई एम नोबडी, ऐसा भावना से जो व्यक्ति रहता है वो दासी भाव रहता है। इसको दासी भाव कहते हैं। हनुमान जी इसका एक उदाहरण है दासी भाव का। रामायण में हम लोग देखे हैं, कभी भी हनुमान जी अपना प्रशंसा के लिए कभी नहीं जाता है, अपना नाम के लिए कभी अपना को कभी आगे नहीं रखता है। हर जगह भगवान को आगे रखता है, भगवान को ऊपर रखता है, भगवान को श्रेष्ठ करता है। जब हनुमान जी लंका से जब सीता का बारे में पता करके जब लौटते हैं, राम जी उसको इतने प्रशंसा करते, इतने प्रशंसा करते हैं कि हनुमान, आपका कारण आज ये माता सीता का जानकारी प्राप्त हुआ। आज का कारण, आज आप नहीं होते तो क्या होता था, आपका कारण ये जानकारी मिला है। आपका कारण इतनी प्रशंसा करते करते तो हनुमान जी क्या करते हैं, चरणों पे गिर जाते हैं। प्रभु पाहिमाम, रक्षा करो मेरे को, प्रभु रक्षा करो प्रभु करके चरणों पे गिर जाते हैं। जब भगवान भुजा उठा के उठाते हैं, उठो हनुमान उठो, फिर भी उठते नहीं। जब उठा के भगवान गले लगाते हैं, गले मिलाते हैं हनुमान जी के। हम लोग को सब पता है, वो फोटो हमको दिखने को मिलता है, हनुमान को गले लगता है, हग 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 करते हुए हम लोग देखते हैं। तो जब आदमी, जो व्यक्ति दासी भाव रहता है तो दासोहम होता है। दासोहम मतलब जो केवल दासी निकल जाता है, केवल सोहम रहता है। भगवान जो है सोहम है, मतलब जो व्यक्ति दासी भाव से रहता है वो व्यक्ति भगवान में विलीन हो जाता है, भगवान में एक हो जाता है। तो दासी भाव भगवान भक्ति का लक्षण होता है। हमेशा दासी भाव से रहना चाहिए, भगवान का सेवक जैसा हमको रहना चाहिए, ये भक्ति का लक्षण है। और ये जो भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता का जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई का जरूरत नहीं है, बच्चे और कोई एज का जरूरत नहीं है। बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी भक्ति कर सकता है। केवल आदमी नहीं, जानवर भी भक्ति कर सकता है। हर आदमी को योग्यता है भक्ति करने का। और दूसरा मार्ग देखने से, ज्ञान मार्ग और योगा, ऐसा दूसरा मार्ग देखने से बहुत हर योग्यता चाहिए उसके लिए। साधना, सतुष्टि, वैराग्य, श्रद्धा, ये सब चाहिए उसके लिए। भक्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, केवल सच्चा प्यार चाहिए। भगवान को केवल सच्चा प्यार चाहिए, उसका अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। भक्ति करने के लिए कोई पढ़ाई भी नहीं चाहिए। देखो, हम लोग, हमारा देश में कितने महान लोग हैं जो बिना पढ़ाई करके इतना महान आदमी बने। माता अमृतमयी, कोई भी पढ़ाई नहीं किया, केवल मलयालम बोलना आता है, कोई भी पढ़ाई नहीं किया, मगर आज उनको दर्शन के लिए, उनको हक के लिए, उनको गले मिलाने के लिए एक दिन में 50,000 लोग लाइन में क्यों रहते हैं? क्यों में रहते हैं? क्यों? किसके कारण इतना कीर्ति, इतना प्रतिष्ठा, इतना वैभव किसके कारण? भक्ति के कारण। भक्ति इतना पावरफुल होता है। तो
इस भक्ति का लक्षण हम लोग देखना चाहिए कि हमारा अंदर है कि नहीं है, तो हम इसको बढ़ाने के लिए हम सब प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान का अनुग्रह, भगवान का जो आशीर्वाद हम सब पे बने रहने के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।